हेलो दोस्तों, लीला गुरु बहन के चैनल पर आप सबको स्वागत है। गुरु शहो मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज मैं साहेब भैया से मिली हुई जो मुझे कुछ अनुभूतियाँ हैं मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी और मैं शेयर करूँगी। दोस्तों, मेरी दीन दुनिया कैसे चेंज हुई मैं गुरु को पा करके, किस तरह से मेरे जीवन में गुरु आए, किस तरह से मैं अपने आप को गुरु पा करके धन महसूस कर रही हूँ, वही मैं आप लोगों से ऐसे तो मैं बहुत बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं छोटा में ही आप लोग को बताना चाहती हूँ। आगे चलकर फिर मैं आस्ते आस्ते आप लोग को बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं एक बार शिव गुरु के चर्चा में गई थी, तो वहाँ मेरे जीवन में कुछ ऐसा तकलीफ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करूँगी। तो मैं एक बार शिव चर्चा में गई थी, अब बहुत ही मन मेरा दुखी रहता था क्योंकि मेरे प्रॉब्लम जो है सो महादेव अभी तो सॉल्व कर दिए हैं, पर तब मैं बहुत दुखी रहती थी दोस्तों। तो मैं एक बार चर्चा में गई थी तो वहाँ मुझे सरोज गुरु भाई मिले। ऐसे तो मेरे नाम का घोषणा 2006 में हो गया है, मैं 2006 में नाम का घोषणा करवाई थी, लेकिन गुरु क्या चीज़ है इसको समझने के लिए 6 साल मुझे लग गया और 2012 में जाके मैं गुरु की दया पाई हूँ। तो हो सके तो शायद मेरे तरफ से ही कुछ भूल हुई होगी, इसीलिए शायद गुरु जी मुझ पे दया नहीं करते थे, या चाहे मैं उस तरह से अपने गुरु को पुकार नहीं पाती थी, हो सके तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं एक बार ऐसे ही गुरु चर्चा में गई थी तो वहाँ से मुझे सरोज गुरु भाई मिले थे। तो सरोज गुरु भाई बोले कि दीदी चले साहब के पास चलेंगे, अगर आप साहब के पास चलेंगे तो साहब से मिलकर और आपका जो कष्ट है सो साहब से हम लोग बोलेंगे या बोल करके जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए साहब के पास चलते हैं। दोस्तों, आप जब जानते हैं कि जब आपके जीवन में कोई ऐसा मुसीबत आई होगी या चाहे मुसीबत होगी तो आपको कोई कहीं भी जाने के लिए बोले तो आप एग्री कर दोगे कि नहीं मुझे जाना है, क्योंकि तभी आपको दुख की घड़ी में दुख नजर आती होती है। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछे बिना ही उनसे कह दिया कि हाँ हम चलेंगे, हमारा टिकट ले लीजिए, हम चलेंगे। तो जब हम जाने के लिए तैयार हुए तो ऐसे करते करते जो है सो मेरे साथ मेरे 10-12 गुरु बहन गुरु भाई लोग जो है सो तैयार हम लोग हुए रांची जाने के लिए। और मैं अपने पति से एकदम नहीं बताई कि हम जाएंगे और मन में ही रखी थी। मैं सोची कि जब खूब पास आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी कि हम लोग रांची चल रहे हैं साहब के पास, साहब से मिलने, और साहब से मिलकर हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो साहब के पास हम लोग जाने के लिए तैयार है, पर मन में चल रहा है कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, तो शायद पति मानेंगे कि नहीं मानेंगे। पर गुरु को हमेशा बोल रही हूँ, मैं मन ही मन बोल रही हूँ गुरु कि गुरु कैसे भी करके मेरे हस्बैंड जो है सो मान जाए और मुझे लेकर चले साहब के पास। दोस्तों, तो ऐसा हुआ कि कल की टिकट है, शनिवार की टिकट थी हम लोगों की और संडे को हम लोग साहब को मिलने वाले थे। तो शनिवार की हमारी रात की टिकट थी 10 बजे की हावड़ा से। तो दोस्तों, शुक्रवार को मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो कुछ रुपया जो है मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से अप्लाई किए थे, जो कि कितना दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वो पास नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं गुरु से दया मांगती थी, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए। मैं साहब को बोलती थी मन ही मन के कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए कि मेरे हस्बैंड जो है सो एक बार में मैं उनको बोलूं कि हम रांची चलेंगे साहब से मिलने और वो हाँ कह दे। तो अब मन ही मन हमारी गुरु से बात चल रही है, साहब से बात चल रही है, उनसे विनती कर रही हूँ साहब से कि कुछ ऐसा चमत्कार साहब दिखा दीजिए आप कि मेरे पति जो है सो मुझे लेकर चले। तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड शुक्रवार को आए ऑफिस से और मुझे कहने लगे कि देखो ऑफिस से आज 2 लाख का चेक मुझे मिला है, जो कि मैं बहुत दिन से अप्लाई किया था, वो आज मुझे मिल गया है। तो मैं बहुत खुश हो गई कि जो मैं मन ही मन अपने गुरु से कह रही थी, मैं अपने साहब से कह रही थी, वो चीज़ जो है सो आज मुझे मिल गया है। तब मैं बोली कि चलो बोल कर ही देख लेती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कही कि एक बात जानते हैं, हम लोग कल रांची चल रहे हैं साहब से मिलने।
दोस्तों ये साहब भैया का दया है बोलिए, और चाहे आप जो कुछ बोलिए। मेरे हस्बैंड एक बार में कह दिए कि ठीक है चलेंगे। मैं उनसे पूरा डिटेल में उनको बताई कैसे से बात है, हम कब से टिकट ले चुके हैं, हम लोग चलेंगे। तो मान लिए कि हाँ चलो चलेंगे हम लोग। मैं खूब खुशी थी कि वहाँ जाऊँगी, जा कर के साहब से मिलूँगी, तो ये जीवन में जो कष्ट है आई हुई तो ये सॉल्व कर देंगे साहब भैया। मेरे गुरु से बात करते हैं, गुरु से मिलते हैं तो सॉल्व हो जाएगी मेरी ये कष्ट जो है। सो इस चीज़ को लेकर के जो है मैं साहब के पास जाने के लिए दोस्तों शनिवार को हम लोग को रात की ट्रेन थी 10 बजे। हम लोग यहाँ से निकल चुके थे 7:30-8 में हम लोग सब तैयार हो गए। तैयार होकर यहाँ से निकल के जब मैं स्टेशन पे गई दोस्तों तो क्या बोलूँ आपको, हम लोग को टिकट नहीं मिलने के कारण जो है सो हम लोग को टिकट जो है जाने की नहीं हुई थी, आने की टिकट करवा लिए थे। अब क्या करें, जाना तो है। खैर किसी तरह से जो है सो हम लोग फिर वहाँ से गए तो फिर हम लोग रांची उतरे दूसरे दिन 9 बजे रांची उतरे तो फिर होटल में ठहरे। फिर वहाँ पे नहाना धोना हुआ। मन में चल रहा है कि कब जाए, कब साहब से मिलेंगे, कैसे होंगे, किस तरह दिख रहे होंगे, उनसे मैं क्या क्या बोलूँगी। मतलब मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं अंदर ही अंदर। सब कोई एंजॉय, कोई चाय पी रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, पर मेरे मन में तो एक ही बात चल रही है कि कब मैं वहाँ पे जाऊँ, साहब से मिलूँ। और जो मन की बात है दोस्तों, मैं सुनी हूँ कि साहब मन की बात, मैं शिष्यानुभूति में भी पढ़ी हूँ और बहुत चर्चा में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि साहब मन की बात जो है सो समझ लेते हैं, मन की बात जान लेते हैं, उनका उत्तर जो है सो आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ये तो देखिए, जब तक आपके आंखों देखा ना हो, आपको कानों सुना ना हो तो थोड़ा मतलब होता है कि नहीं ऐसे होता होगा, पर जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको पक्का बिलीव हो जाता है कि नहीं ये बात सही है, ये बात एकदम पक्की है। आप इस चीज को मान लेते हो कि नहीं जो कहते थे वो लोग, जो मैं सुनती थी वो बात एकदम सही है, तो हम लोग मान लेते हैं। मैं वहाँ पे गई, नहाना धोना हुआ, नहा धो कर जब हम लोग वहाँ से निकले और निकलने के बाद दोस्तों फिर वहाँ से गाड़ी किया गया। गाड़ी में हम लोग सब बैठे, हम लोग सब टोटल यहाँ से 11 जन गए थे। और जाने के बाद नहा धो करके चाय पी के नाश्ता पानी हो करके हम लोग गए साहब के पास। साहब के पास में गई तो साहब वहाँ पर 2 बजे आते थे वहाँ पे मिलने के लिए सबसे। अब वेटिंग रूम में हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब मैं उनको देखूंगी। उस नयन को मैं कब देखूंगी जिसने गुरु को देखे हैं, जो अपने आंखों से गुरु को महसूस किए हैं, देखे हैं, उनसे बात करते हैं, मैं उनको देखूं। मुझे सुनने में आया था कि साहब से मिलने के बाद शरीर में एक अलग तरह का ऊर्जा आती है बॉडी में। तो मैं सोचती थी ये सब बात सच है या गलत है। तो मैं बहुत ही मतलब मन में जो अभिलाषा है साहब को देखने के लिए दोस्तों, तो मैं वहाँ पे गई, वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे चलो हम लोग सब मिलके खा लेते हैं, खाना खा करके हम लोग फिर यहाँ आएंगे। और फिर क्या है, सब मिलके गए होटल में, खाना खाए, खाना खा करके किसी को कुछ खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है, सबके सब इधर से उधर कर रहे हैं दोस्तों। जब साहब के पास हम लोग गए, मैं बैठी हुई थी, मन बहुत ही तकलीफ में था दोस्तों, क्या बताऊँ मैं। और मैं साहब की वेट कर रही थी कि साहब कब आएंगे, कब आएंगे। तब मैं देखी हमारे साहब भैया सीढ़ी से उतर रहे हैं और मैं वेटिंग रूम का गेट के पास में खड़ी थी। जैसे ही मैं साहब भैया को देखी, मन हुआ कि जा करके उनको दोनों हाथों से उनका चरण स्पर्श करे दोस्तों। पर इतना लोग उनको, इतने गुरु भाई गुरु बहन उनको घेर कर रखे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सबको कहा गया कि जाकर के केबिन में बैठिए, वहाँ पर एक हॉल रूम था बड़ा सा, उसमें जाकर बैठिए दोस्तों। तो उसमें जाकर के हम लोग बैठ गए। बैठने के बाद साहब भैया, उस दिन में जिस दिन मैं गई थी इतना भीड़ था दोस्तों बहनों कि हम लोगों साहब भैया को अंदर में बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला। तो फिर साहब जो है कहने लगे कि इतनी सारी मेरी गुरु भाई गुरु बहन अंदर में बैठी हुई है, इतनी सारी मेरे गुरु भाई गुरु बहन जो है सो बाहर में बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं एक चेयर यहाँ लगा दिया जाए ताकि बाहर के लोग भी मुझे देखें और अंदर के लोग भी मुझे देखें। तो इस तरह से साहब जो है सो चौखट पे बैठे बाहर की तरफ से और हम लोग अंदर की तरफ से। तो मान लीजिए अंदर बाहर दोनों तरफ के लोग उनको देख रहे हैं।
और मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि साहब भैया को मैं बोलूँगी मेरे जीवन का प्रॉब्लम का, मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है उनको बताऊँगी ऐसे करके सोच रही हूँ मन ही मन। तो मोनू भैया जो थे बारी बारी सबसे पूछ रहे थे कि कौन कहाँ से आए हैं, कौन कहाँ से आए हैं, ऐसे करके मोनू भैया बारी बारी सबसे पूछ रहे थे। तो पूछा गया कि कलकत्ता से कौन कौन आए हैं, तो मैं हाथ उठाई कि कोलकाता से हम लोग 11 जन आए हैं। और जैसे ही मैं बोलने के लिए गई कि और मन में तो चल ही रही है, जो कष्ट है मन में, जो आपकी तकलीफ है मन में, जो आप बोलने के लिए वहाँ पे गए हो, वो तो मन ही मन चल ही रही है। उस गुरु से, वो महान सत्ता से मन ही मन बातें हो रही है कि क्या तकलीफ है, वो चीज़ तो हम साहब को बोल रहे हैं, शायद साहब भैया समझ भी रहे हैं उस चीज़ को। और मैं बोल रही हूँ उनसे कि मेरे जीवन में क्या कष्ट है, साहब भैया सॉल्व कर दीजिए, मैं आपके पास में आई हूँ। और ऐसा बोल रहे हैं, तभी कोई दूसरा आदमी जो ऐसे हाथ उठाए कि हम कोलकाता से आए हैं 11 जन, ऐसे करके मैं हाथ उठाई। और जो मैं बोलने वाली ही थी कि तो तब तक मैं जो है सो एक गुरु भाई जो है सो बगल से बोल दिए कि साहब भैया देखिए ना, इनको 1 सप्ताह से खांसी हो रही है, इनका तबीयत खराब है, पर इनका तबीयत नहीं ठीक हो रहा है। और दूसरा लोग इनको बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं साहब के पास रहते हो, तो क्यों नहीं साहब भैया तुम्हारा कष्ट जो है सो दूर कर देते हैं दोस्तों। तब साहब भैया वहाँ से जवाब देते हैं उत्तर में कि हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हम यहाँ से दबाएंगे और आप जो है सो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम सभी को 3 सूत्र दिए हैं, जो हमें गुरु से मिला है वही चीज़ हम आप लोग को भी दिए हैं। उसी चीज़ को अगर आप लोग मन से ध्यान से करोगे, अगर सच्ची मन से करोगे, तो संसार के सब सुख प्राप्त करके आप लोग महादेव के समक्ष जाने के लिए अपने आप को खड़ा कर पाओगे। फिर क्या था, मन में जवाब मिल गई थी मुझे कि क्या करना है। साहब की तरफ से मुझे जवाब मिल गया था कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ और क्या करना चाहिए। तो बस और क्या था, मैं फिर कुछ पूछी ही नहीं। साहब भैया मुझे मन का जो बात है दोस्तों, जो मैं रखी थी कि मेरे जीवन में एक कष्ट है, साहब भैया आप दूर कर दीजिए, ये कष्ट आप नहीं करेंगे तो कौन करे। तो मन ही मन चल रहे हैं, साहब तो सब कुछ जान रहे हैं। तो साहब बता रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है, कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हम दबाएं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। शिव महादेव हमारे भी गुरु हैं, शिव महादेव को आप भी गुरु बनाए हो, तो उस गुरु से दया मांगो, उस महान सत्ता से दया मांगो, जो सबके लिए सुनते हो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। फिर बस और क्या था, मैं और कुछ नहीं, साहब को एक ही टक देखती रही कि साहब भैया का वो एकदम गोरा सा मुँह, बीच बीच में उनका छोटा छोटा पान का किल्ली मन खाते रहना, मन ही मन मुस्काते रहना, वही चीज़ बारी बारी याद आ रही थी मुझे। मैं उन्हीं को देखती जा रही थी, उन्हीं को देखती जा रही थी। फिर थोड़ा देर साहब से मिलने के बाद फिर वहाँ का प्रोग्राम शेष हुआ दोस्तों। फिर हम लोग सब वहाँ से, उस दिन इंडिया वर्ल्ड कप था, तो मैं दीदी से मिलने भी गई थी, बरसा दीदी से मिलने, पर खेला हो रहा था, इसी के कारण शायद हम लोग नहीं मिल पाए थे। उनके घर से हम लोग लौट आए थे, मैं, सरोज गुरु भाई और टुनटुन भैया भी थे और सारे गुरु भाई लोग थे, तो सभी थे, इतना नाम मुझे मालूम नहीं है। और मेरे ग्रुप के सब और गुरु बहन लोग थी, तो सब हम लोग गए थे। फिर वहाँ से मैं आई, आने के बाद मैं जिस आसन पे अपने गुरु को बैठाई हूँ, जहाँ पे मैं अपने आदरणीय साहेब नीलम दीदी जी को मैं वहाँ पे बैठाई हूँ, मंचासन की हूँ, मैं उनको बहुत ही मतलब पकड़ के उनको मान लीजिए उनका चरण पकड़ के मैं बहुत ही रो रही थी कि मैं 6 साल ऐसे में ही गवा ली हूँ। मेरे पास सब कुछ होते भी मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर हम 3 सूत्र को सही ढंग से करें तो इसी में संसार का सब सुख भरा पड़ा है, पर जो समझ लिए 3 सूत्र क्या है और क्या करना चाहिए, उनका तो बेड़ा पार है। जो समझ नहीं पाए वो तो भवसागर में इधर से उधर करते रहेंगे। दोस्तों, हमें कहा गया है पहला में दया मांगने के लिए, तो आप ये समझिए थोड़ी देर ठहर कर, क्या दया मांगने के लिए साहब अपने लिए बोले हैं या गुरु के लिए बोले हैं या संसार साहब भैया के गुरु के द्वारा। वो हम किसी को बता रहे हैं तब भी अपने बारे में बता रहे हैं,
हम जब दया मांग रहे होते हैं तब भी अपने लिए ही मांगते होते हैं दोस्तों। तो हमें दया मांगनी चाहिए पल पति पर हम दो दया। क्या साहब को दी गई थी कि तुम सबसे कहना कि दया मांगो? साहब जानते थे कि इस मृत लोक में इंसान लोभी है, जब तक इन्हें कुछ मिले नहीं तब तक ये किसी का काम करेंगे नहीं। तो साहब भैया के द्वारा ये दिया गया है, दया मांगो, और जब दया मांगकर खुद को भरपूर अपने आप को हो जाओ, फिर तो किसी को बोलो कि शिव गुरु हैं। शिव को गुरु बनाकर हमने पाए हैं, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप भी बना लीजिए, आपका भी दया मिलेगा। मुझे दया मिली है, आप भी दया। दोस्तों जब हम एक दूसरे को दया मांगकर जब हम भरपूर मात्रा में सब कुछ पा लेते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं कि आप भी शिव को गुरु बना ही लीजिए, तो आप मन में सोचेंगे कि शिव को गुरु बना लीजिए, हम किसी को बोलेंगे तो इसमें हमारा क्या है लाभ जो हम किसी को बोलने जाए। दोस्तों आप समझिए, अगर कोई दूध वाला आपके घर में आके 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध आपके दे के जाता है दोस्तों, लेकिन देने के बाद देखिएगा अगर दूध दे देता है तो लास्ट में थोड़ा सा दूध लेके फिर से वो जो है सो आपकी बन्नी में या फिर आपके तपेले में डाल देता है। तो दोस्तों वही प्यार जो है, अगर हम किसी को बताते हैं कि आप भी शिव को गुरु बना लीजिए ना, हमारे गुरु बहुत दयालु है, देखिए हम पे बहुत दया किया, आप पे भी करेंगे, तो भाव का जो दूध है, वो भाव का जो प्रेम है गुरु के प्रति, वो हमें मिल जाती है। तो इस तरह से हमें लोगों को बताना चाहिए और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों अगर बहुत जीवन में कष्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय अपने आप में चलाइए, मन ही मन चलाइए। और फिर देखिए हम तो सबको यही कहते हैं, अगर किसी के जीवन में ज़्यादा कष्ट है शिव को गुरु बना लीजिए। अगर आपका मन नहीं मानता है बहनों, झूठ मूस का एक बार बनाकर तो देखिए, वरना झूठ का ही बना लीजिए कि हे शिव हम अभी इसी वक्त से आपको अपना गुरु मानते हैं और हमारा प्रॉब्लम ये है, सॉल्व कर दीजिए। बहनों अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो गुरु बनाए रखिए, अगर नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। बहनों अगर हम महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो महादेव को कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर नहीं भी चढ़ाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु जी हम पे दया नहीं करेंगे, अगर हम उनके शरण में नहीं रहेंगे, अगर हम उनके नज़र में नहीं रहेंगे तो हमारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। देखिए मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं आगे लेके जाऊंगी अनुभूति को, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो साहेब के लिए मेरे अंदर में प्रेम है, जो साहेब के लिए मेरे प्रति जो भाव है, जो अनुभूति है साहेब के प्रति दोस्तों, वो चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। और एक साहेब भैया का भजन जो है सो मैं हमेशा मन ही मन गुनगुनाती रहती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं साहेब के प्रति जो मेरी भाव है, साहेब के प्रति जो मेरी प्रेम है, साहेब को मैं किस नज़र से देखती हूँ, मैं उनको कहाँ बैठा के रखी हूँ और उनके लिए मेरे मन में क्या क्या चलती रहती है, तो उसी चीज़ को मैं आपको एक भजन के माध्यम से बताना चाहूँगी दोस्तों कि मेरे गुरुदेव, मेरे साहब भैया, मेरी नीलम दीदी मेरे लिए क्या है, मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ। ये चर्चा के माध्यम से आज मैं आप लोगों को, ये भजन के माध्यम से मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी। और आप लोग दोस्तों इस चर्चा को, इस भजन को तहे दिल से मैं आप लोगों को बताई हूँ और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये भजन चर्चा आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे इससे इसी तरह का भजन, इसी तरह का चर्चा मैं आप लोगों को सुनाऊं। और दोस्तों आप लोग का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोग बता रहे हो, तो अगर ये चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगे तो इसी तरह से आप लोग बताइएगा, ताकि मेरे मन में भी आपके प्रति वो भाव, वो प्रेम जो गुरु के प्रति है, जो साहब के प्रति है, इस तरह का है ही पर इससे ज़्यादा हो। इसीलिए चलिए मैं आप लोगों को एक भजन जो है मैं साहब के लिए गाती रहती हूँ, वो आज मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे साथ आप लोग भी गुनगुनाइए। चलिए हम लोग भजन करते हैं। भैया हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ, दीदी हमारी अमर रहेगी, याद करेगा जहाँ। दोस्तों ये भजन में करती हूँ तो थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ, तो मेरे चलिए
कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करती हूँ। भैया हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। दीदी हमारी अमर रहेगी, याद करेगा जहाँ। हो भैया हमारा नील कमल है, दीदी हमारी ताज महल है। भैया हमारा नील कमल है, दीदी हमारी ताज महल है। नाम दोनों का अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। नाम दोनों का अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। हो भैया हमारा सूरज जैसा, दीदी हमारी चंद्रमा जैसा। भैया हमारा सूरज जैसा, दीदी हमारी चंद्रमा जैसा। नाम दोनों का अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। हो भैया हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। दीदी हमारी अमर रहेगी, याद करेगा जहाँ। हो भैया हमारा गुरुवर जैसा, दीदी हमारी माता जैसा। भैया हमारा गुरुवर जैसा, दीदी हमारी माता जैसा। नाम दोनों का अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। हो भैया हमारा अमर रहेगा, याद करेंगे जहाँ। दीदी हमारी अमर रहेगी, याद करेंगे जहाँ। हो भैया हमारा 300 दिए हैं, पहला में दाया चर्चा दिए हैं। भैया हमारा 300 दिए हैं, पहला में दाया
मन गुरु का अमर रहेगा, याद करेंगे जहाँ हो। पहली विधा में दाया मांगेंगे, दूसरा में गुरु चर्चा करेंगे। पहली विधा में दाया मांगेंगे, दूसरा में गुरु चर्चा करेंगे। तीसरी विधा में नमन करेंगे, याद करेंगे जहाँ। तीसरी विधि में नमन करेंगे, याद करेगा जहाँ हो। भैया हमारा अमर रहेगा, याद करेंगे जहाँ। दीदी हमारी अमर रहेगी, याद करेंगे जहाँ हो। नमस्ते दोस्तों, मैं गुरु समेत गुरु भाई बहन सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। और ये चर्चा भजन दोस्तों, बहनों, भाइयों, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। इससे आगे चर्चा भजन में आप लोगों को फिर से सुनाने की कोशिश कर। तो मैं गुरु सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए।